अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक्स फिर से शुरू होने की तैयारी है, लेकिन शुरुआत से पहले ही हालात बता रहे हैं कि रास्ता आसान नहीं होने वाला। इस बार फिर से स्पॉटलाइट में है यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, जो एक बार फिर से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जाने वाले हैं, उसी डील को रिवाइव करने जो एक हफ्ते पहले फेल हो गई थी। मगर क्या यही स्टांस ईरान की तरफ से भी है? नहीं। ईरान के स्टांस पर बात करेंगे, पहले अमेरिका के रुख पर बात करते हैं। अमेरिकी मीडिया संस्था द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस एक बार फिर से ईरान के साथ बातचीत की अगुवाई करेंगे, लेकिन अभी खुद यही क्लियर नहीं है कि बातचीत होगी भी या नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डेलीगेशन भेजने का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की सरकारी मीडिया संस्था प्रेस टीवी ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने ऐसी किसी भी मीटिंग पर सहमति ही नहीं दी है। यानी कंफ्यूजन भरपूर है, मगर ये कंफ्यूजन बहुत सेंसिटिव भी है, क्योंकि ये टाइमिंग ही बहुत सेंसिटिव है। 2 हफ्तों का सीजफायर खत्म होने को है, डोनाल्ड ट्रंप की टोन फिर से अग्रेसिव हो गई है, ईरान भी पीछे हटता नहीं दिख रहा है। 19 अप्रैल को अपनी पोस्ट में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में साफ कहा था, हम यानी अमेरिका ईरान को एक बहुत ही सही और वाजिब डील का ऑफर दे रहे हैं। अगर वो इसे नहीं मानते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ईरान का हर एक पावर प्लांट और हर एक ब्रिज तबाह कर देगा। अब अच्छा आदमी मिस्टर नाइस गाय बने रहने का वक्त गया। वही प्रेसिडेंट ट्रंप का पुराना तरीका, एक तरफ बातचीत की पेशकश, दूसरी तरफ सीधे सीधे हमलों की धमकी। मगर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के लिए यह घड़ी अलग है। यहां जरा जेडी वेंस की पोजीशन को समझिए। पिछली बार वो इस्लामाबाद में 21 घंटे तक बातचीत करते रहे, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया, और अब अमेरिका ने एक बार फिर से वही जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों के ऊपर रख दी है। ऐसे में वेंस के लिए ये डू और डाई टाइप का मामला हो गया है। कैसे? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बार फेलियर सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं होगा, ये जेडी वेंस के राजनीतिक भविष्य पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि वेंस खुद अमेरिका का अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने की रेस में है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कार्यकाल बतौर राष्ट्रपति उनका आखिरी कार्यकाल होगा, क्योंकि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी प्रेसिडेंट को 2 से ज्यादा बार उस पद पर आने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन में प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का ही नंबर आता है। इसलिए वेंस के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ खुद का पर्सनल एस्पिरेशनल प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, खासकर ऐसे वक्त में जब ये जंग वैसे भी अमेरिकन वोटर्स को पसंद नहीं आ रही है। उसके खिलाफ आपने अमेरिका में कई प्रदर्शन भी देखे होंगे, और इसी जंग को पूरी तरह खत्म करने की जिम्मेदारी जेडी वेंस के पास ही है। यानी अमेरिका में मामला पेचीदा है, और इसी तरह पेचीदा है ईरान का मामला। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची ने साफ कह दिया है कि यूएस की नीयत और गंभीरता दोनों पर सवाल है, दोनों पर उन्हें भरोसा नहीं है। अरागची ने आरोप लगाया, सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन, धमकियों से भरी बयानबाजियां, गैर वाजिब मांगे, ये सब कुछ इस बात का साफ संकेत है कि अमेरिका इस डिप्लोमेसी में दुर्भावना से भरा है और उसके लिए सही तरह से सीरियस नहीं है डिप्लोमेसी के लिए। ये बातें कहने के पीछे ईरान ने वजह भी दी है। ईरान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बर्ताव नेगोशिएशन कम और प्रेशर ज्यादा बनाने वाला है। कहा कि अमेरिका बार बार अपनी मांग और कमिटमेंट बदल रहा है। अमेरिका ने ईरान पर जो नेवल ब्लॉकेड लगाया है उसके खिलाफ भी ईरान ने स्टैंड लिया, और लगातार जो धमकियां दी जा रही हैं वो तो हैं ही। इन सभी को ईरान एक शांति समझौते तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट मान रहा है, यही बता रहा है। अब आता है पाकिस्तान का रोल, जो दोनों देशों के बीच शांति के लिए नेगोशिएशन करवाकर खुद की ग्लोबल पोजीशनिंग मजबूत करने में लगा है। इस पूरी डिप्लोमेटिक प्रोसेस में इस्लामाबाद एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, मध्यस्थता का काम। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस्लामाबाद में ही पहले राउंड की बातचीत फेल हो जाने के बाद पाकिस्तान पुरजोर कोशिशों में लगा है कि दूसरे दौर की बातचीत भी वही मीडिएट करे, पाकिस्तान ही, और इसकी तैयारी के संकेत दिखाई देने लगे हैं। सिक्योरिटी लॉकडाउन लगाया गया है, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 10,000 जवान तैनात किए जा रहे हैं। यह सब तब किया जा रहा है जब रिपोर्ट्स थी कि जेडी वेंस सुरक्षा चिंताओं की वजह से पाकिस्तान में बातचीत के लिए नहीं जाने वाले। इसी के बाद पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय करने की तैयारी में जुट गया। यानी पाकिस्तान सीरियस है कि उसे एक और राउंड की बातचीत होस्ट करने का मौका मिल जाए।
जाहिर है जहां क्रिकेटर्स और प्लेयर्स सुरक्षित महसूस नहीं करते जिस मुल्क में, वहां एक देश के उपराष्ट्रपति को सुरक्षा की चिंता होना लाजमी है। अब इन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई है, तब जाकर कहीं जेडी वैंस ने पाकिस्तान आने का प्लान फाइनल किया। लेकिन ईरान ने अभी तक अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेजने की फाइनल कंफर्मेशन नहीं दी है। ऐसे में बातचीत कब होगी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, मगर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि ईरान अपने नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। ऐसे में आगे जो भी होता है उन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। बड़े अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप इन पूरी जानकारियों पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।